एक पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जब भी आप अपने शरीर में डिहाइड्रेशन एक्सपीरियंस करेंगे तब आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड विल इंक्रीज। और तब उस समय पे जब आप अपने ब्लड शुगर की रीडिंग्स देखेंगे तब आप पाएंगे कि वो रीडिंग्स थोड़ी सी स्पाइक्ड अप आपको नज़र आती हैं। अगर आप वेल हाइड्रेटेड हैं तो आपके शरीर में कॉन्सेंट्रेशन के चलते ब्लड शुगर नॉर्मलाइज लेवल पर बनी रहती है। अगला इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आप अपनी किसी दवा की डोज को मिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप खाने के साथ कोई टैबलेट या अपनी इंसुलिन की डोज लेते हैं और अगर आप गलती से उसको मिस कर जाएं तो ये संभावना है कि आने वाले 4-5 घंटों में शायद उसका तात्कालिक एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, लेकिन 5-7 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी ब्लड शुगर्स काफ़ी स्पाइक नजर आएंगी। बिकॉज जो फ्लोटिंग ग्लूकोज होगा वो दवा की कमी के चलते या इंसुलिन की कमी के चलते आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा। काफ़ी सारे डायबिटिक्स जब हाइपोग्लाइसीमिया के फेज में जाते हैं, यानी उनको कभी ब्लड शुगर कम दिखती है, तो इमीडिएटली इन इमरजेंसी वो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए या तो ग्लूकोज या कुछ ईटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल्स पर रिटर्न हो जाए। लेकिन जब हम हाइपोग्लाइसीमिया के फेज में होते हैं तो एक इमरजेंसी की वजह से हम वी टेंड टू ईट मोर, जितनी हमें आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली उस समय पैनिक और डर की वजह से हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज बढ़ी हुई शुगर शायद उतना नुकसान नहीं करती जितना हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड में आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब हम ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा ग्लूकोज खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप हाइपोग्लाइसीमिया के उस एपिसोड से बाहर आना चाहते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी शुगर्स स्पाइक होती हैं। कुछ विशेष किस्म की दवाइयाँ भी आपके ब्लड शुगर के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका इम्पैक्ट ब्लड शुगर्स के ऊपर सीधा देखा जाता है। इसके अलावा नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, सर्दी जुकाम में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप्स, कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक्स यानी जिनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा इम्बैलेंस करती हैं टेम्पररीली, और जैसे ही वो इम्बैलेंस ठीक होता है आपकी ब्लड शुगर्स नॉर्मल लेवल्स पर आने लगती हैं। दवाओं के इस्तेमाल से पहले अगर आप डायबिटीज़ या किसी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं तो आपको बिना अपने डॉक्टर की सलाह को किसी भी सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके उतना बचकर रहना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग आर्टिफिशियल स्वीटनेस का उपयोग करते हैं, लेकिन कई स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ब्लड शुगर्स को स्पाइक भी कर सकते हैं। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कैफीन का इस्तेमाल, यानी यदि आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ब्लड शुगर्स उसमें स्पाइक अप हो सकती हैं।